आज जनरल एंट्रीज लेके आए हैं, जिसमें पहली एंट्री है परचेज। ये हमारा जनरल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और पहली एंट्री क्या करनी है, जनवरी 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, स्पेंड ₹200 फॉर इट्स कैरेज। जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज को अलग लिखते हैं और जो उसकी कैरेज होती है उसको अलग लिखते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, Jan 5 परचेज इज अकाउंट डेबिट, और कैरेज को अलग से लिखेंगे, कैरेज अकाउंट डेबिट। किस में जा रहा है वो, कैश में, टू कैश अकाउंट। अमाउंट ये हमारा 10,000 है, ये 200 है, और टोटल मिला के जो कैश गया वो हमारा गया 10,200। इसकी नरेशन लिखनी है, गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड। ये हो गई। उसके बाद क्या करना है, जनवरी 10 को क्या किया इन्होंने, मशीनरी परचेज की फॉर कैश 50,000 और स्पेंट 500 फॉर इट्स कैरेज। जब कोई भी मशीनरी खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, तो उसके खरीदने का किराया या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हमारी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके अंदर ही ऐड हो गया 50,000 प्लस 500, 50,500। मशीनरी परचेज। इसके बाद अगला है पेड ₹20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर एंड ₹5,000 एज वेजेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके लिए सीमेंट, टिम्बर और वेजेज दे रहे हैं, तो वो सब किसके लिए हो रहा है, बिल्डिंग के लिए। तो एसेट्स का नाम है बिल्डिंग, तो उसकी एंट्री करेंगे, सबको बिल्डिंग के अंदर ऐड कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो कितना हो गया, 20, 30, 35, तो 35,000 बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे। बीइंग पेड फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए पे किए हैं, ठीक है। इसके बाद अगली एंट्री क्या बनती है, परचेज एंड ओल्ड मशीनरी। एक पुरानी मशीनरी खरीदी पुरानी मशीनरी खरीदी और उसको 20,000 और उसको उसी टाइम रिपेयर करवाया। उसी टाइम जब रिपेयर करवाते हैं तो जो मशीनरी के अंदर उसको रिपेयर को ऐड कर लेते हैं। 20,000 की मशीनरी खरीदी है और 2,500 रुपए उसमें किस चीज के लगाए हैं इन्होंने, रिपेयर के लगाए हैं। तो टोटल मशीनरी कितने की होगी, 22,500 की। जनवरी 17 20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, 2,500 रुपए उसके इमीडिएट रिपेयर करवाया है, और पुरानी मशीनरी थी तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,500, 22,500 बिग ओल्ड मशीनरी परचेज। इसके बाद जनवरी 20 को दे रखी है, जनवरी 20 को दे रखी है कि पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। जो पहले से इनके पास मशीनरी है उसको रिपेयर करवा रहे हैं, तो उसको हम मशीनरी नाम नहीं दे सकते, उसको लिखेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट
रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500। रिपेयर चार्जेस पेड। तो ये हमारा जनरल एंट्री का अलग अलग जो फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं उसके साथ ही अगर उसका इंस्टॉलेशन या कोई चार्जेस पे करते हैं, रिपेयर करवाते हैं, तो उसके अंदर ही ऐड हो जाता है। और अगर किसी पुरानी मशीन का रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जनरल एंट्री हम इसके अलावा भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दैट्स ऑल।